हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू में कत्ता की तारीफ़ पर मुख्तसर नोट पढ़ेंगे। बच्चों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कत्ता के लुग़वी मानी टुकड़े या जुज़ के हैं, लेकिन इस्तिलाह मानों में यानी शायरी की ज़बान में कत्ता उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई ख़याल या वाक़या रब्त व तसलसल के साथ पेश किया जाए। रब्त व तसलसल का मतलब है बिल्कुल एक साथ जुड़ा हुआ। कत्ता में गज़ल और कसीदे की तरह मतले का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िए का होना ज़रूरी है। कत्ते में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं, मुकर्रर यानी फ़िक्स। इसमें दो या दो से ज़्यादा अशार हो सकते हैं। कत्ते में आम तौर पर 4 मिसरे होते हैं। रुबाई भी 4 मिसरों की एक नज़्म होती है, लेकिन इन दोनों में ये फ़र्क है कि रुबाई के लिए बहरे हजज के कुछ ख़ास औज़ान वज़न की जमा है, मखसूस हैं, मखसूस मानी ख़ास, जबकि कत्ता गज़ल की तरह हर एक बहर में कहा जा सकता है। उर्दू शायरी में गज़ल के अशार के बीच कत्ता गोई की रिवायत कदीम ज़माने से चली आती है। अलबत्ता एक अलहदा सिन्फ़ के तौर पर इसे इस्तेहकाम अता करने वालों में वहीद उद्दीन सलीम और अख्तर अंसारी ख़ास हैं। अलहदा का मतलब है अलग, ठीक है। इस्तेहकाम का मतलब है पुख्तगी यानी मजबूती। हमारी शायरी में कत्ता बहुत मकबूल रहा है और बहुत से शौरा ने कामयाब कत्तात कहे हैं। इनमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल, मौलाना शिबली वगैरह के नाम शामिल हैं। बाद में अहमद नदीम कासमी, नरेश कुमार शाद, फ़िराक गोरखपुरी, जान निसार अख्तर, फैज़ अहमद फैज़, एहसान दानिश, जगन्नाथ आज़ाद वगैरह ने कत्ता गोई के फ़न को फ़रोग़ दिया। तो बच्चों, आज हमने कत्ता की तारीफ़ पर मुख्तसर नोट पढ़ा। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।